नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको 8th स्टैंडर्ड की फर्स्ट पोएम सिखाऊंगी। आम्ही चालवू हा पुरे वारसा। इसका मीनिंग है जनरेशन से जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी हमें मिलती आई है, हम उस प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के वारिस हैं। जगदीश खेबुडकर 1932 और 2011 प्रसिद्ध मराठी कवी, साहित्यिक, गीतकार. मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर गीताने लेखन केले आहे. त्यांनी लिहिलेली गीते अत्यंत लोकप्रिय आहेत. त्यांनी सुमारे 325 मराठी चित्रपटांसाठी गीते लिहिली आहेत. त्यांनी 25 पटकथा व संवाद, 50 लघुकथा, 5 नाटके, दूरदर्शन मालिका, टेलिफिल्म्स यांसाठी लेखन केले आहे. गदिमा पुरस्कार, साहित्य सम्राट पुरस्कार, वी. शांताराम स्मृती पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार यांसारखा 60हून अधिक पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आले आहे. मतलब ये सारे अवार्ड्स उनको मिले हुए थे. गुरुच्या शिकवणीतून सद्गुण अंगी बनवून सत्कार्य करणे म्हणजे गुरुने दिलेला वारसा पुढे चालू ठेवणे होय. गुरु हमको जो सद्गुण सिखाते हैं, मीन्स हमको गुरु सिखाते हैं कि अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए हमारा, और हम जो भी कार्य करें वो सब अच्छे होने चाहिए. हा वारसा पुढे चालू ठेवण्याचे आश्वासन प्रस्तुत गीतातून कवी देत आहे. ऐका, वाचा, म्हणा. गुरुने दिला ज्ञानरूपी वसा, आम्ही चालवू हा पुरे वारसा. गुरु हमको ज्ञान रूपी संपत्ति दे रहे हैं और हमको क्या करना है, उस संपत्ति को जनरेशन टू जनरेशन उनको देते आना है, उनको हमें आगे बढ़ाना है. पिता बंधु स्नेही तुम्ही माऊली. मतलब यहाँ पर गुरु हमारे लिए कभी हमारे पिताजी जैसे बन जाते हैं, वो बंधु बन जाते हैं, स्नेही बन जाते हैं, और माऊली मतलब हमारे माँ के जैसे बन जाते हैं. कभी वो करक रहते हैं, भाई के जैसे हमारी कुछ बातें होती हैं वो शेयर करते हैं, क्लोज फ्रेंड्स के जैसे रहते हैं, और माँ के जैसे प्रेम करते हैं. तुम्ही कल्प वृक्ष तरी सावली. गुरु को यहाँ पे क्या बताया गया है कि कल्प वृक्ष की एक सावली है. कल्प वृक्ष मीन्स एक ऐसा वृक्ष है जो स्वर्ग लोक में होता है, और वो उसका ईच एंड एवरी पार्ट बहुत यूजफुल होता है. तुम्ही सूर्य आम्हा दिला कवडसा. मतलब यहाँ पे बताया गया है कि गुरु एक सूर्य के जैसे हैं और हम एक किरण के जैसे हैं, क्योंकि गुरु को तो इतना ज्ञान होता है और हमको इतना नहीं होता है. पहले तो हमें उनसे ज्ञान लेना होता है, उसके बाद ही हम कैपेबल होते हैं. तो यहाँ पे कवरसा का मतलब क्या है, एक छिद्र जैसा, जैसे एक सूर्य की किरण किसी छिद्र में से आती है, या खिड़की हो कोई, उसमें से सूर्य की किरण आती है, तो यहाँ पे कवरसा उसे कहा गया है.
जिथे काल अंकुर बीजातले, तिथे आज वेलीवरी ही फुले, फलद्रुप हा वृक्ष वावा तसा। जैसे बीज होता है, हम वैसे थे कि कुछ उसमें अंकुर नहीं था, कुछ नहीं था। जब लेकिन हमको गुरु ने नॉलेज दिया, ज्ञान दिया, उसके बाद हमारे जो सीड है उसमें जर्मिनेशन आया, वो अंकुर फूटा, और उसके बाद हमें नॉलेज प्राप्त हुआ गुरुजी से। और उसके बाद हम जर्मिनेशन होने के बाद क्या होने लगा, एक बेल बनती गई। उस बेल बनने के बाद उसमें बहुत सारे फ्लावर्स आए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमें गुरु के ज्ञान मिल गए। शिखु धीरता, शूरता, वीरता। गुरु हमें सिखाते हैं कि धीरज धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस हमारी लाइफ में होना चाहिए। अगर कोई भी काम हम घाई से करेंगे तो वो कभी भी सक्सेस नहीं होता है, इसीलिए शांत चित्त से हमें वो कार्य करना चाहिए। शूरता मीन्स हमें कोई भी काम है वो बोल्डली करना चाहिए, कभी किसी से डरना नहीं चाहिए। और वीरता, एकदम ब्रेवरी से हमें काम करना चाहिए। अगर दुश्मन सामने खड़ा है, हम अगर डर गए तो फिर हम सक्सेस नहीं होंगे, इसीलिए हमें ब्रेव होना चाहिए। गुणी सज्जनांचे करू पालन, मनी मानसी हाच आहे ठसा। हमको हमेशा अच्छे लोगों का रक्षा करना चाहिए, उनको संभालना चाहिए। ऐसे ही हमारे मन में, हमारे ब्रेन में, दिलो दिमाग में, ऐसे ही हमारे ब्रेन में एक स्टैम्प जैसा लगा हुआ होता है। तुझी त्याग सेवा फळा ये अशी, तुझी कीर्ती राहील दाही दिशी, अगा पुण्यवता भल्या मानसा। गुरु हमें जब नॉलेज देते हैं तब गुरु भी बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, उसके बाद वो हमें ज्ञान देते हैं। और हमें क्या करना चाहिए उसके बदले में, गुरु की जो कीर्ति है उसे 10 दिशाओं में फैलाना चाहिए। हमें गुरु ने सिखाया है समाज में हमें एक अच्छा नागरिक बन के रहना चाहिए, सबसे प्रेम और सद्भावना रखनी चाहिए और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।